हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस ऑनलाइन वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद ही आसान पार्ट को पढ़ने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना समय लेते हुए आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। प्रीवियस वीडियो में हमने सिमली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन को पढ़ा और इस वीडियो में उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे एपॉस्ट्रॉफी। तो ये वीडियो समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखना होगा, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और इसके बाद ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट भी में लिंक भी है, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपॉस्ट्रॉफी। देन जो हमारा हेडिंग होगा एपॉस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं। अर्थात नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे किसी को संबोधित किया जाता होगा। तो आइए देखते हैं एपॉस्ट्रॉफी होता क्या है, किसे कहते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है। डिफिनेशन, देन इसकी डिफिनेशन एपॉस्ट्रॉफी की। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो यहाँ पर देखेंगे एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। देन यहाँ पे देखेंगे एपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा अलंकार है जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है। एड्रेस, किसी को संबोधित किया जाता है, वो भी किसे? टू द डेड, अर्थात किसी मृत को, जिसमें किसी मृत या फिर द एब्सेंट किसी अनुपस्थित को, या फिर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर किसी मानवीकरण किए हुए पदार्थ या फिर विचार को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा आंसर होगा एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, अर्थात एपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें किसी मृत, टू द डेड किसी मृत को, टू द एब्सेंट या फिर किसी अनुपस्थित को, और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया या फिर मानवीकरण किए हुए पदार्थ या फिर विचार को संबोधित किया जाता है। एंड नाउ हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। देन यहाँ पे देखेंगे पहला जो एग्जाम्पल होगा, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, एंड द सेकेंड, ओ डेथ कम सून। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त उदाहरणों में लिबर्टी और डेथ को नाम से संबोधित किया गया है। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, हे स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर तुम इतनी प्यारी क्यों हो, जो जैसे लग रहा है कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है। और यहाँ पर सेकंड देखते हैं, ओ डेथ कम सून, ओ डेथ हे मृत्यु, कम सून जल्दी आओ, जैसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, जल्दी आओ। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ही हो जाएगा, ओ डेथ कम सून, ओ लिबर्टी वाई आर सो डियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे 100%। बहुत छोटा सा डिफिनेशन भी है, एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एग्ज़ाम में हमें इसकी डिफिनेशन एंड दो कोई एग्जाम्पल लिखना रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं और जितना नंबर होगा आप अपने पूरे नंबर पाएंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इसकी हिंदी विरोधाभास अलंकार। देन ऑक्सीमोरन भी मोर इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। यदि वीडियो को समझ आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक।
कि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। एंड इसकी डिफिनेशन देन यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू अपोजिट क्वालिटीज, दो परस्पर विरोधी, एडेड टू द सेम थिंग, दिखाया जाता है। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। अर्थात इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। और अब हम इसकी देखेंगे एग्जाम्पल। देन यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, इट इज एन ओपन सिगरेट। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज एन ओपन, इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जाम्पल। एक ही व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया गया है। ये जो कथन है कुछ गलत सा प्रतीत होता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये कथन सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि संबोधित व्यक्ति को सदैव अनियमित रहता है, अर्थात रेगुलरली इरेगुलर, अनियमित रूप से वह अनुपस्थित रहता है। और इसी प्रकार से जब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ एन ओपन सिगरेट। ओपन खुला भी है और रहस्य भी है। इट इज़ एन ओपन सिगरेट, अर्थात यहाँ पे दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। देन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। एंड नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। एंड अब देखेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल इसकी हिंदी क्या होती है? अतिशयोक्ति। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। देन इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज डिफिनेशन अबाउट दिस? एंड इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अर्थात इसमें वाक्यों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वास्तविकता से कहीं अधिक। तो इसकी हिंदी होगी इन हाइपरबोल, अर्थात हाइपरबोल अलंकार में, इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या फिर बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर और लेस, या फिर बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटाकर, बेटर और वर्स या फिर अच्छा या फिर बुरा दिखाया जाता है, देन दे रियली आर, जितना कि वे वास्तविकता से कहीं अधिक होते हैं। तो नाउ इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे और आप अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। एंड सेकेंड इज आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। देन यहाँ पे देखेंगे आंसुओं का सागर, ओशंस ऑफ टीयर। सी वेप्ट, उसने इतना रोया कि ओशंस ऑफ टीयर्स, कि सागर भर गया आंसुओं से। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, अर्थात वहाँ पर वस्तुओं को या फिर ऑब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। वस्तुओं को थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों युगों से नहीं देखा, अर्थात ये पॉसिबल नहीं है कि युगों युगों से नहीं देखा उसे। एक एग्जांपल और सकता है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ। तो यहाँ पे देखिए बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया गया है, अतः यह क्या है? हाइपरबोल अलंकार है। एंड नाउ द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपोइया। इसकी हिंदी होगी ध्वनि सूचक अलंकार। द लास्ट इज ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक।
अर्थात इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। इसकी डिफिनेशन होगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में हम आवाज़ का बोध होता है। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। जैसे भिन्न भिन्न पक्षियों की और जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, बीज हम, द कैट्स म्यू। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। जैसे बीज हम, बीज मधुमक्खियाँ हम भिनभिना रही हैं, मधुमक्खियाँ इनबिना रही हैं। द कैट्स म्यू अर्थात बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच और ये अंतिम ओनोमोटोपोइया जो भी ये भी कंप्लीट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और ये वीडियो समझ आया है तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपका सब्सक्राइब करना फर्ज बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें। एंड आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी करनी है जो मेरे कॉपी पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप उसको स्क्रीनशॉट करके या फिर लिख करके आप लोग उसका अभ्यास करिएगा।